हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नौकरी जीएस पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग जैसे कि पिछले ही वीडियो में चर्चा कर चुके थे, तो हम लोग आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टिप्स के साथ। तो हम लोग जैसा पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, उसी तरह से हम लोग आ भी चुके हैं, डिस्कस करने वाले भी हैं, कुछ टिप्स भी बातें करने वाले हैं, कुछ वैसे चीज़ बातें करने वाले हैं जिसमें हम लोगों को आमतौर पर गलतियाँ होती है और होते रहती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, और कुछ टॉपिक है जिस पे हम लोग कुछ मिनट के लिए बात कर लेंगे। जो जहाँ से हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं, उस टॉपिक को लिया गया है, इसको हम लोग कर लेंगे। थोड़े से टॉपिक को बस बेसिक समझना है, समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा पहले इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बहुत भी समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसको लिख करके डील करेंगे। तो फिलहाल हम अभी देख रहे हैं जो जो कंपटीशन में हमारे भाई लगे हुए हैं, बहुत ही आपको बहुत ही हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लगे रहिए। बिहार में जिस तरह से नौकरी आई है, एकदम एक होता है लगन के साथ, कोल्हू के बैल के जैसा लग जाइए, मन लगा करके एकदम भिड़े रहिए, डटे रहिए, अड़े रहिए। उसमें कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था, उसमें उस सेक्शन में से कुछ भाइयों का एक मशवरा आया कि हमें इस सेक्शन में इस चीज़ से डर लगता है, उस सेक्शन में हमें ये चीज़ करने में परेशानी आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि हम कंपटीशन में जैसे ही आए हैं, जैसे ही कंपटीशन की दुनिया में कूदे हैं, हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे, हमें उस सेक्शन में भिड़ना है, चाहे हमारा मन लगता हो उस चीज़ को पढ़ने में या नहीं लगता हो। हमें वो डजेंट मैटर है, लेकिन हमें बस लगना पड़ेगा उस चीज़ में। जैसे कुछ भाइयों का कहना था कि हमें मैथ से डर लगता है, या मैथ हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता। आप बताइए कि जल में रह करके आप मगरमच्छ से बैर कर लीजिएगा तो कहाँ रहिएगा आप? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप किसी भी एक सेक्शन को आप इग्नोर कर दीजिए एकदम से और कहिएगा कि हम कंपटीशन क्रैक करेंगे। कैसे पॉसिबल है? आप किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं? आप बिहार में कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं आप? दरोगा, बीपीएससी नहीं पूछता है मैथ। 5 से 10 क्वेश्चन इग्नोर करके आप चलेंगे और निकाल लेंगे आप? मानते हैं पीटी में ही पूछा जाता है, तो क्या निकाल लेंगे? पाँच एक एक नंबर से यहाँ लोग पिछड़ रहे हैं, आप उतना बड़ा सेक्शन को आप इग्नोर कीजिएगा। आप पिछले आस्किंग क्वेश्चन को देख लीजिए किस सेक्शन से आ रहा है। मानते हैं टारगेट आपका बीपीएससी दरोगा है, तो कम से कम पिछला सेक्शन का क्वेश्चन देख लीजिए, उस टॉपिक को कम से कम करने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से आप एक एक काम कीजिए, कम से कम आप उस सेक्शन को, जिस सेक्शन से क्वेश्चन पिछली बार का पूछा गया है, उस सेक्शन को भी कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। उस सेक्शन को कर लीजिए कंप्लीट, और करने के साथ साथ उससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो बना डालिए। आप मत पढ़िए पूरा मैथ फास्ट एडवांस कॉमर्शियल सारा टॉपिक सारा क्लियर मत करिए, जब आपका टारगेट सिर्फ बीपीएससी या दरोगा है तब। अदरवाइज बिहार से सीजीएल है, एईडीओ है, इन सब का वैकेंसी, दरोगा हो गया, पुलिस सॉरी बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, इन सब वैकेंसी को आप टारगेट कर रहे हैं, सेंट्रल एसएससी हो गया, तो आप कहीं भी मैथ से भाग नहीं सकते, रीजनिंग से भाग, किसी भी सेक्टर से नहीं भाग सकते हैं आप। तो आप, यहाँ तक समझ में आ गई बात? आप एक रूटीन बना लीजिए। उस रूटीन में कम से कम 1 से 2 घंटा, अगर आप बीपीएससी दरोगा के लिए कर रहे हो, तो कम से कम 1 से 2 घंटा आप मैथ को दे दीजिए। अब उसमें आप बनाइए जितना देर तक बनेगा। आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, एक से एक कोर्स आ रहा है, उस कोर्स को आप ले लीजिए, तो फिर आपको कुछ समझ में आ रहा है, जैसा ऑनलाइन ऑफलाइन देख करके। उसके बाद कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिएगा, आप डरिएगा, डराएगा, भिड़ जाइएगा, तो धीरे 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 हफ्ता दिन, 15 दिन, 1 महीना होते होते आपका ना इंटरेस्ट जाग जाएगा, फिर आप ना पढ़ने लगिएगा उस चीज़ को। तो खैर, बिना डिले किए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, कुछ देर का डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग फिजिक्स में आ गए हैं फंडामेंटल चीज़ पे। तो इसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं आज भौतिक राशियाँ। अगर हम फिजिक्स स्टार्ट किए हैं तो न्यूमेरिकल भी अगर बनाना होगा तो हमें उसका यूनिट देना पड़ता है। तो यूनिट देने के लिए यूनिट पढ़ेंगे पहले, तब तो कि यूनिट किसका, यूनिट किस में लगाएंगे। हम 1 मीटर, अगर 1 मीटर तार लेने गए हैं तो उसको 1 केजी तार तो नहीं ना बोलेंगे, 1 लीटर तार तो नहीं ना बोलेंगे। उस तरह से किस यूनिट का क्या संकेत होता है, क्या उसका ऐसा यूनिट होता है, किस भौतिक राशि का कैसे क्या करना है, वो सब देख लेंगे हम लोग अभी। तो जैसे कि हम लोग भौतिक राशियां लिख चुके हैं, भौतिक राशियां मूल रूप से 7 होते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए, बस मात्र 7 भौतिक राशियां होती है। उन्हीं 7 भौतिक राशियों से पूरा फार्मूला डिराइव किया जाता है।
पूरा फार्मूला हम इन्हीं 7 राशियों से बनाएंगे। आगे हम फार्मूला लिखेंगे और उसमें हम लोग याद दिलाते चलेंगे कि क्या इन 7 में से एक है कि नहीं फार्मूला। क्या उन जो फार्मूला बनाए हम लोग डिराइव किए हैं उसमें यही सातों का मिश्रण करके बनाए हैं कि नहीं बनाए। जैसे हम लोग कितना बड़ा भी संख्या लिख लें, दुनिया का कितना बड़ी संख्या 0 से 9 के बीच का ही अंक लिखते हैं ना, बस उसी तरह से 1 से 7 तक के ही मूल राशियों को हम लोग डिराइव करके लिखते हैं फॉर्मूला में। आगे आते हैं, जैसे कि द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। द्रव्यमान एक होता है, एक वेट होता है, मतलब भार। एक द्रव्यमान एक भार, मतलब मास और वेट। इन दोनों में क्या बेसिक अंतर है इसका? किलोग्राम मतलब केजी। मास का हम लोग लिखेंगे किलोग्राम या केजी। आगे आते हैं लंबाई का। लंबाई का मीटर। समय का सेकंड। ताप का, विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। इस तरह से हम लोग को पहले इन सब चीज को याद कर लेना है, क्योंकि आगे हम लोग फिजिक्स में जब देखेंगे, यूनिट बनाएंगे, उसका फिर विमीय सूत्र बनाना होता है। ऐसा ही संकेत क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है, उसका उन सब पे आएंगे। जब पहले इन सबको जानेंगे, बेसिक उसका जानेंगे, तब कि किसको किस चीज में हमको लिखना है पहले। तो हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं, लंबाई को मीटर में लिखते हैं, समय को सेकंड में। ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक इकाई है, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है, जो पूरी दुनिया इस चीज पर मानती है कि हाँ यही यूनिट सब मानेगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज, किसी भी चीज का भार हम लोग यहाँ केजी में नापते हैं, कहीं पाउंड में नापता है, कहीं ऑन्स में नापता है, लेकिन सबको नहीं वैलिड है। लेकिन अगर यही ऐसा यूनिट पे आएंगे तो केजी पूरी दुनिया को वैलिड करना पड़ता है। यही मेन चीज होता है, इसका मेन यूनिट केजी है। उसके अलावा हम अपने लोकल में चाहे जिस भी तरह से तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इस तरह से किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, सबसे छोटी इकाई सेकंड है। ताप का केल्विन है, केल्विन, ताप का केल्विन। कहीं हम लोग फारेनहाइट में नापते हैं, कहीं सेल्सियस में नापते हैं, वो अलग तरह से। लेकिन एसआई में ताप का मात्रक केल्विन होता है। बहुत क्वेश्चन फंसाता है इन सब चीजों में, इसीलिए ये चीज को याद रखिएगा, ताप खास करके फंसाता है। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, उसके बाद पदार्थ की मात्रा का मोल। इन सब चीज को ना एकदम हम लोग आसानी से याद कर लेना है हर हाल में, क्योंकि इन सब चीजों को आसानी से याद कर लेना है हर हाल में। आगे ये दो समपूरक कोण इसको कहते हैं, समपूरक मात्रक कहते हैं इसको ना। ये बेसिक मात्रक नहीं है, इसको समपूरक कहते हैं। समपूरक में इसका कोण होता है, इसका मान होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन। अब आते हैं इसका संकेत, किसका किसका क्या लिखते हैं। अब संकेत द्रव्यमान का केजी, मीटर का एम, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, मोल का, पदार्थ की मात्रा मोल का मोल ही होता है। रेडियन को आरएडी, स्टेरेडियन को एसआर।
ये हम लोग का संकेत हो गया। अब इस संकेत के बाद हम लोग विमीय सूत्र पर आते हैं। कुछ विमीय सूत्र हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आगे आने में कोई परेशानी नहीं हो, इसी के बेस पर हम लोग मान लेंगे। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, विमीय सूत्र बनाने के लिए हम लोग 3 चीज याद रखेंगे। MLT, ये 3 चीज हम लोग को याद रखना है। यही 3 चीज जनरली विमीय सूत्र में है ही, बस MLT यही 3 चीज विमीय सूत्र में रहता है। M से मास, L से लेंथ यानी दूरी, T से समय। बस मास, लेंथ, टाइम, यही 3 चीज को लेकर चलना होता है। विमीय सूत्र में ज्यादातर यही 3 आता है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस वही 3 चीज ज्यादा बनते हैं। अब इस यही 3 विमीय सूत्र में हम लोग देखिए कैसे कैसे फंसेंगे। पहले तो हम लोग इसका बेसिक जान लेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसका पूरा। तब इसमें इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसको क्या करेंगे M, इसको लंबाई को L, समय को T, इतना को हम लोग, ये विमीय सूत्र में ज्यादा यूज होता है। विमीय सूत्र में प्रयोग यही होता है, ये विमीय सूत्र में प्रयोग होता है इन तीनों यूनिट का। विमीय सूत्र आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो यही 3 चीज को लेकर के चलेंगे। कैसे होता है बहुत आसान के साथ समझने वाले हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में 5-6 वैकेंसी आ गई है, तो इससे हम लोग को मुंह नहीं मोड़ना है। हम फिर से समझ लेते तो संपूरक कोण और घन कोण। हम लोग यहाँ पे समतल कोण और घन कोण पे। समतल कोण कब होगा, घन कोण कब होगा। जनरली हम लोग द्विविमीय और त्रिविमीय पे आते हैं। द्विविमीय यानी 2 विमीय कोण जहां बनेगा वो समतल कोण होगा, त्रिविमीय जहां कोण बनेगा वो घन कोण होगा। अब कहाँ बनता है ये बताते हैं। हम लोग जहां भी बुक में कॉपी में मेजरमेंट करते हैं, वो जो चांद होता है उससे वो 2 विमीय होता है। एक नीचे ऐसे लगाते हैं रेखा पे लाइन बना देते हैं और एंगल वाला नापते हैं कितना डिग्री पे मिल रहा है, वो क्या होगा 2 विमीय है, यानी कि वो रेडियन में है। उसका रेडियन में हम कहेंगे कि 2 विमीय है, एक लंबाई एक चौड़ाई। अब समतल कोण यानी रेडियन। हम लोग गए होंगे कभी मार्केट में, तो मार्केट में तरबूज लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि चेक करिए सही है कि नहीं, अंदर से लाल है या नहीं। तो वो लाल चेक करता है, त्रिभुज टाइप का काटता है और काट के बड़ा आसानी से वो निकालता है। तो नीचे आप देखिएगा एकदम सीधे जाके नोकीला कोण बनता है, बस वही घन कोण है, उसी को हम लोग स्टेरेडियन कहेंगे। अब उसको हम लोग अब उस चीज को हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, 3D में आ गया ना, 3D में 3D में आ गया वो, तो उस कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। तो समतल कोण और घन कोण समझ में आ गया, इसका रेडियन इसका स्टेरेडियन। हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में विमीय सूत्र पर। फिलहाल हम लोग इतना को अच्छे से समझ गए, ये हो इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। बस इस पे अब आगे क्लास में हम लोग इसी का विमीय सूत्र कुछ कुछ बना लेंगे। उसके बाद दिन आएंगे हम लोग सूत्र पर कि कैसे किसका सूत्र बनता है, कैसे कैसे कितना कितना सूत्र बनता है। फिर न्यूमेरिकल बेस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका भी कुछ कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जो भी होगा जहां से क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब समझे होंगे अच्छे से एकदम, क्योंकि अभी इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन भर कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन के बाद से हम लोग फिर से आने वाले हैं उस चीज़ पे, और वो एग्जाम शुरू हो जाएगा पीटी का एकदम 2026 से शुरू होने वाला है। 2026 से जैसे ही होगा पीटी शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद 4-5 जो भी वैकेंसी है उसका आने वाला है। हम सब एकदम कमर कस के तैयार रहेंगे। फिलहाल ये नहीं कि हम जैसे बता रहे थे नहीं पे रहना है, बस ये एक छोटा सा हमारा कोशिश है, इतना तो बस बताना था, मोटिवेट का मकसद है। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बाद में, उसके बाद आप एकदम रूटीन फॉलो करके पढ़ना है तो पढ़ना है। ये आप मान लीजिए कि आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमें इस टाइम में ये चीज़ पढ़ना है तो हर हाल में पढ़ना है। हर चीज़ का रूटीन बना लीजिए। जो सेक्शन कमज़ोर पढ़ रहा हो उस सेक्शन को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, और वो आस्किंग सेक्टर देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है उस चीज़ को, और अगर कमज़ोर है तो उसको और टाइम ज़्यादा दीजिए। तो आई होप आप सब सही से समझे होंगे, परखे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खरे उतरेंगे एग्जामिनेशन में। कंपटीशन भीड़ बहुत है, तो सोचना नहीं है, सीट आपके लिए एक ही है और लेना है तो लेना है। बस
बहकावे में, इधर उधर की उल्टी सीधी बातों में, डिमोरलाइजेशन में, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। और सोशल मीडिया पे जो उल्टी सीधी बातें हैं उस पर भी ध्यान नहीं देना है, बस अपने मन तन धन से लग जाना है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।